लिब्रा में केतु चला जाए, लिब्रा में मंगल चला जाए, लिब्रा में शनि राहु केतु सब बैठ गए, सो ऐसा व्यक्ति को अब सेंस नहीं है। लिब्रा के अंदर ये क्वालिटी डेवलप, तो लिब्रा जितना स्ट्रांग होगा, कैंसर का एस्पेक्ट, इमोशन का एस्पेक्ट उतना स्ट्रांग होता चला जाएगा, ऐसा व्यक्ति के अंदर एम्पैथी बढ़ती चली जाएगी। जिस साल योर लिब्रा इज गेटिंग एक्टिवेटेड और योर सेवेंथ हाउस इज गेटिंग एक्टिवेटेड, यू विल सी आप बहुत सारे नए लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो मैं एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ कि क्या था। तो बेसिकली उसमें क्या हुआ, उसमें एक लेडी को बताया, बोला कि खाना आप कुछ बनाइए, और वो खाने में वो जैसे लेमनेड जैसे बोलते हैं, नींबू पानी बनाया उन्होंने, और उसमें नींबू पानी में नमक भर के डाला और कुछ भी नहीं डाला, काली नमक पानी। एंड चिल्ड्रन को जैसा एक्सपेक्टेड होता है, लेमनेड बहुत टेस्टी होगा, स्वीट होगा, है ना, वैसा टाइप का। तो व्हेन दे गेव लेमनेड टू बॉयज, बॉयज ने पीते ही उसको थूक दिया उल्ट के ऊपर ही उल्टी कर दिया कि क्या पिला दिया, है ना, तुरंत साफ डिस्टिंक्ट रिएक्शन। यंग बॉयज लाइक 3 साल की उम्र से ऊपर नहीं है, दे जस्ट took a sip and they said this is so bad, this is worse, why do you even cook, like वैसा उन्होंने उसको फेंक दिया। when they gave it to girls, same drink, girls drank, they got a reaction कि like ना उनको पता चल गया कि it's not good, and उनसे पूछा how was it, like ना उनसे पूछा तो they said, it's really good, I like the taste, it's just a bit salty, it's really good, I like the taste, but it's a little bit salty for me. Like look at the way the girl responded. Okay, so they asked, do you want more? They said no, they don't want more because they don't want it to hurt the feeling. And they like at the background when they came back, they asked like, is it okay to lie? They said no, it's not okay. Then why did you lie to this thing? Did you like the lemonade? They said no, I did not like it. Then why did you lie? Because I didn't want it to hurt the feeling. So the feeling aspect is much more higher in Libra. ठीक है, तो फीलिंग का एस्पेक्ट इज मच मोर हायर कंपेयर टू व्हाट एरीज वुड डू। सो एरीज के अंदर ना कैंसर फोर्थ हाउस में जाता है, एंड वहां पे वो मार्स को समझ में नहीं आता लॉजिकली, इमोशंस फीलिंग्स ये सब मार्स को समझ में नहीं आता। लेकिन लिब्रा के लिए वही कैंसर 10th हाउस में जाता है, टॉप ऑफ द हेड, इसलिए लिब्रा को फीलिंग समझ में आती है, इम्पति समझ में आती है, कोई कैसा महसूस करेगा ये बात समझ में आती है। समझ पा रहे हैं? तो ये फर्क आ जाता है एरीज से लिब्रा आने में। एक तो वो संबंध भी, एक फोकस भी आया सामने वाले पे। एरीज का तो फोकस केवल अपने से सीमित है, वो क्या चाहता है वो इंपॉर्टेंट है, बट लिब्रा ये देखता है कि सामने वाला क्या चाहता है, वो बड़ा एक सिग्निफिकेंट फैक्टर हो जाता है। इसीलिए मैरिज में किसी का जज करना हो तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लिब्रा कैसा है, क्योंकि क्या ये व्यक्ति केपेबल है, क्या इस व्यक्ति का ब्रेन केपेबल है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि सामने वाले की पे क्या बीतेगा, सामने वाला इस चीज को कैसे फील करेगा, रिएक्ट करेगा, ये क्या केपेबल है वो व्यक्ति समझने के लिए लिब्रा वो सेंस देता है टू अंडरस्टैंड if somebody is able to how is somebody able to take that thing, how is somebody able to feel about it। एरीज को सबसे कोई मतलब नहीं, एरीज का वो सब एस्पेक्ट है ही नहीं, इट्स लाइक गॉन इन टू फोर्थ हाउस, पाताल लोक में चला गया, एंड इट हैज गॉन लिब्रा के लिए इट्स ऑन द टॉप ऑफ द हेड। सो लिब्रा जितना अच्छा होता चला जाएगा और द मल्टीपल प्लैनेट्स लिब्रा होल्ड, the more sense of other people will develop, and they know how to give something or to say something to somebody। किसी और को क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये ध्यान में रखते हुए कि सामने वाले का फीलिंग हर्ट ना हो, सामने वाला वो का लाइक ना माइंड डिस्टर्ब ना हो, ये समझते हुए हमें बात तो वही बोलनी है, लेकिन हमें ऐसे बोलना है ताकि वो उसका इमोशन, उसका पीस ऑफ माइंड न डिस्टर्ब हो। दैट इज वेयर कैंसर इज इंपॉर्टेंट। और यही लिब्रा खराब हो, लिब्रा में केतु चला जाए, लिब्रा में मंगल चला जाए,
लिब्रा में शनि राहु केतु सब बैठ गए। सो ऐसा व्यक्ति को अब सेंस नहीं है सामने वाले व्यक्ति के इमोशंस का, सामने वाले व्यक्ति का को कैसा महसूस होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है। वैवाहिक जीवन में परेशानी समझना, उसका बुनियादी कारण क्या है कि उसके अंदर सेंस नहीं है इमोशंस का। अब इसमें कैंसर भी एक बहुत पूर्ण स्थान है, ये भी मत भूल जाना। क्योंकि जब मैं इसे समझा रहा हूं तो मैं ये समझा रहा हूं कि लिब्रा के अंदर ये इमोशनल पीस, ये इमोशनल अंडरस्टैंडिंग आती कहां से? कैंसर के टॉप ऑफ द हेड में होने की वजह से। तो इसीलिए बहुत बार तुम देखोगे कि लिब्रा तो ठीक ठाक है लेकिन कैंसर डूबा हुआ है, कैंसर में प्रॉब्लम है, तो भी अंडरस्टैंडिंग मिसिंग हो जाएगी। व्यक्ति को सेंस ऑफ अदर इमोशंस मिसिंग हो जाए। ठीक है। सो लिब्रा के अंदर ये क्वालिटी डेवलप, तो लिब्रा जितना स्ट्रांग होगा कैंसर का एस्पेक्ट, इमोशन का एस्पेक्ट उतना स्ट्रांग होता चला जाएगा। ऐसा व्यक्ति के अंदर एम्पैथी बढ़ती चली जाएगी। तो ये आयाम है लिब्रा को समझने का, वो सेंस डेवलप करने का। आते हैं लिब्रा के पहले टेक्निक पे। लिब्रा का पहला टेक्निक बोलता है क्योंकि यहाँ पे अदर पीपल की बात है, सो दिस लिब्रा एज अ साइन इज ऑलवेज फोकस टुवर्ड्स अदर पीपल। लिब्रा का फोकस अदर पीपल पे होगा। जिस साल योर लिब्रा इज गेटिंग एक्टिवेटेड और योर सेवेंथ हाउस इज गेटिंग एक्टिवेटेड, यू विल सी आप बहुत सारे नए लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दोगे। यू विल मीट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल इन योर लाइफ। कोई न कोई शादी समारोह में जाओगे जहां पे नए नए लोग आपसे मिलने आएंगे। या नए नए का जरूरी नहीं है, मतलब इफ यू हैव नॉट मेट समबडी इन अ ईयर, साल भर से नहीं मिले, सो दिस पर्सन इज न्यू नाउ, टोटली न्यू। उनका एक्टिवेशन बदल चुका है अब तो ही इज अ न्यू पर्सन फॉर यू। सो लिब्रा का एक्टिवेशन मतलब कि आप नए लोगों से मिलने जा रहे हो, दूसरे नए प्रजातियों से मिलने जाओगे। सो दैट इज व्हाट द फोकस ऑफ लिब्रा इज टू कंटिन्यूअसली लुक फॉर पीपल। दे ड्राइव देयर एनर्जी फ्रॉम अदर पीपल। इसीलिए लिब्रा वाले व्यक्ति तुमको देखोगे बहुत सारे इंट्रोवर्ड्स नहीं मिलेंगे, तुमको एक्सट्रोवर्ड्स मिलेंगे, जो सब लोग से मिलना जुलना, बातें करना, चीजें करना, सबसे घुल मिल के रहना, वैसा टाइप का टेंडेंसी है। जो सभी के दोस्त हैं, सभी लोग उनको दोस्त मानते हैं। दैट इज अ फॉर्म ऑफ अ डिप्लोमेसी ऑल्सो। सब लोग उनको मित्र मानते हैं, संबंधी मानते हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि द फंडामेंटल देयर फोकस इज ऑन अदर पीपल। वो पूछते हैं। लिब्रा में, लिब्रा स्ट्रांग हो तो दीज पीपल कीप ऑन कंटिन्यूअसली कॉन्टैक्टिंग एवरीबडी, देखना, टॉकिंग टू एवरीबडी कि उनका क्या हाल है, आपका क्या हाल है। इधर दूसरे लोग होते हैं वो अपने ही हाल से परेशान है, अपने हाल से बेहाल है, उनको क्या पड़ी दूसरे के। बट लुब्रा है जो जिसको दूसरे की पड़ी है, वो सेंस डेवलप हुआ है यहाँ पे। सो दे वांट टू नो, दे आर क्यूरियस, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट दे वांट टू नो, क्यूरियोसिटी है दूसरे लोगों को जानने में, है ना। सो विल सी सडनली और सोशल मीडिया विल स्टार्ट। आप सोशल मीडिया की एक्टिविटी बढ़ जाएगी आपकी, लिब्रा स्ट्रांग हो तो। बहुत सारा स्क्रॉलिंग, दूसरे लोगों से फ्रेंड चैट, ग्रुप चैट्स। लिब्रा स्ट्रांग मतलब कि आप बहुत सारे ग्रुप्स में एडेड हो, बहुत सारे फ्रेंड ग्रुप, ये ग्रुप, फलाना ग्रुप में एडेड हो, तो आपका कुछ ना कुछ, कभी इसके साथ जा रहे, कभी उसके साथ जा रहे, कि कभी किसी की किट्टी पार्टी हो रही, कभी किसी का लेकिन ना बर्थडे मना रहे हो, यही चलता है। दैट्स हाउ यू नो योर लिब्रा इज prominent. Okay, so that is the first technique of libra, is will give a focus towards other people. So also क्योंकि यहाँ पे वो सेंस डेवलप होता है अदर पीपल का, यू बिकम कॉन्शियस ऑफ अदर लाइक सेल्फ ऑल्सो। इसीलिए सेवेंथ हाउस बिकम्स द प्लेस वेयर हाउ पीपल विल लुक एट यू। समाज आपको कैसा देखता है ये भी लिब्रा बताएगा।
आपको समाज या अदर पीपल संत मानते हैं, महंत मानते हैं, चोर मानते हैं, उचुक्का मानते हैं, दरिद्र मानते हैं, रईस मानते हैं, क्या मानते हैं आपको लोग, ये सेवेंथ हाउस बताने वाला है। एक जो परसेप्शन क्रिएट हो जाएगा लोगों का, अदर पीपल का परसेप्शन है आपको लेकर के, और ये परसेप्शन आप ही ने क्रिएट किया है। आप ही ने ये परसेप्शन क्रिएट किया है। तो कैसे? जैसे कि किसी का सेवेंथ हाउस में सन हो, तो इनका परसेप्शन लोगों के सामने होता है कि ये बहुत पावर में है, ये बहुत पहुंचे लोग हैं, बहुत पहुंचे, बहुत संबंध है इनके, बहुत लाइक सरकारी लोगों में बहुत इनका उठना बैठना है, ऐसा संभव होगा कि ये मंत्री के राइट हैंड यही है, सन इन सेवेंथ हाउस। तो इसलिए बहुत सारे विधायक और ये सब लोगों के चार्ट में यू विल हैव लिब्रा सन, और सन इन सेवेंथ हाउस। एमएलए, विधायक, इन सब के चार्ट में सन सन सेवेंथ हाउस का मिलता है। पहुंच है, पावरफुल, सरकार में पहुंच है, ऐसा परसेप्शन बनाता है। चंद्रमा हो तो लोगों का परसेप्शन आपके लिए कि ये बच्चा बंदा ये तो एकदम पागल है, ऐसी भी परसेप्शन है कि ये तो ल्यूनिटिक है, गए गुजरे वाला पागल, या फिर बड़ा इमोशनल है, बड़ा सेंसिटिव है, बड़ा सौम्य है। परसेप्शन चेंज होता रहेगा चंद्रमा अगर आपका सेवेंथ हाउस में। कभी लोग आपको अच्छा मानेंगे, कभी मानेंगे ये बेवकूफ है, कभी पागलों जैसी हरकतें करता है, तो कभी मानेंगे कि यार ये तो सही निकल गया। सो इट विल कीप ऑन चेंजिंग, पीपल्स परसेप्शन विल कीप ऑन चेंजिंग फॉर यू। जुपिटर प्लैनेट हो सेवेंथ हाउस में, तो लोग, आप कुछ भी कर लो, लोग आपको संत मानते हैं, संत आदमी है, महंत आदमी है, सज्जन जिसे कहते हैं। सज्जन समझते हो? कि बहुत बड़े सज्जन है, या गुरु, लोग आपको गुरु बुलाते हैं। सेवेंथ हाउस में जुपिटर हो, लोग आपको गुरु बुलाते हैं। दैट इज द परसेप्शन यू हैव क्रिएटेड। सेवेंथ हाउस में वीनस हो, लोग आपको बहुत अमीर मानते हैं, आपको मानते हैं कि यार ये बहुत पैसे वाला है, भले आपके पास अगले एक महीने का सैलरी नहीं है, कैसे बीतेगा दिन मालूम नहीं, लेकिन लोग आपको लगता है, अरे यार तुम तो पैसे वाले हो, तुम्हारा क्या टेंशन है, तुम क्या लगा, क्या बात कर रहे हो, किधर पैसा किधर, हमें भी बताओ। बट वीनस इन सेवेंथ हाउस, वीनस इन सेवेंथ हाउस, लोग सोचते हैं कि आपका, की पत्नी की वजह से आपका भाग्य है, या आपकी पत्नी की वजह से आपका परसेप्शन है। और पत्नी के आने की वजह से परसेप्शन चेंज होगा, ये भी याद रखना। या जो प्लैनेट बैठा है उसकी वजह से लोगों का परसेप्शन, जैसे जुपिटर फिफ्थ हाउस में हो, संतान आने के बाद परसेप्शन लोगों का बदल जाता है आपके लिए, संतान जन्म लेते ही। मून हो, आप घर खरीदोगे, आपका परसेप्शन, लोगों का परसेप्शन बदल जाएगा आपके लिए। सेवेंथ हाउस में जो प्लैनेट जाएगा उसकी वजह से आपका, लोगों का परसेप्शन वो आपको बदल देगा। ठीक है। सो दैट इज, अभी मैं किसी को जानता हूँ जिसका मून वॉज इन सेवेंथ हाउस ओनली, है ना, उनका 37 के एज में शादी वादी हुआ, एंड ही बॉट अ वेरी बिग हाउस इन लखनऊ, गोमती नगर में बहुत बड़ा बंगलो खड़ा कर लिया। सडनली जो व्यक्ति चोर था, वो आज भी उनका काम नहीं बदला, पीपल अंडरस्टैंड हिम एज अ फ्रॉड ओनली, मतलब वैसा, बिकॉज वो थोड़ा सा लाइक ना, योग और ज्योतिष को इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों को उल्लू बनाते हैं। वो खुद खुद भी घर परिवार वालों को मुंह खोल के बोलते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, शादी उदी कराते, वो भी करते, तो उन्होंने वो बोलते हैं ऐसा। बट वो व्यक्ति जो अभी तक चोर था, जैसे ही गोमती नगर में घर लिया, अब लोगों को लगने का कि यार ये तो पैसे वाला आदमी है, वो अचानक से सबके लिए महत्वपूर्ण हो गया, और ये जो ऐसे काम करते तो वो अपने, उनका पॉलिटिकल उन्होंने कनेक्शन बना लिए, संबंध बना लिए।
तो लगा कि हाँ इनसे बढ़िया आदमी कोई नहीं है। तो परसेप्शन चेंज हो जाएगा घर लेते ही। जुपिटर है तो बच्चों की वजह से बच्चे आएंगे, बच्चों का या ज्ञान की वजह से, ये भी याद है। जुपिटर है तो ज्ञान, अपने नॉलेज, जैसे ही आपका नॉलेज या कोर्स डिग्री कंप्लीट हुआ, भाई पता चला ये तो आईआईटीएन निकल गया, आईआईटी में चला गया, सडनली लोगों का परसेप्शन आपके लिए चेंज हो गया। समझ पा रहे? वीनस है तो पत्नी की वजह, शादी होते ही, शादी से पहले सब इसको बेकार समझ रहे थे, कुछ नहीं आता इसको, पगला है। शादी होते ही अरे तो हीरा था, मैं तो बचपन से जानता था। दुनिया आपके लिए क्या सोचती है ये आपका सेवेंथ हाउस बताता है। ठीक है, दुनिया क्या सोचेगी, कैसा सोचेगी, ये आपका सेवेंथ हाउस बता देगा। साटन हो तो लोग आपको, आपके पास भले करोड़ों रुपया हो, लोग आपको सोचते कि यार ये तो बेचारा गरीबी से है, कुछ पाता नहीं, कुछ खाता नहीं, है ना, मर मर के जी रहा है, इसको कुछ और दे दो। लोगों का ऐसा परसेप्शन होगा। किसी का कोई तो बिलियनर आदमी था, उसका सैटर्न सेवेंथ हाउस में था, मुझे याद नहीं आ रहा नाम अभी। सैटर्न सेवेंथ हाउस, बनियान टी शर्ट पहन करके, है ना, मॉल में घूम रहा था वो। तो तो बाद में पता चला कि ये तो इतना बड़ा पैसे वाला आदमी है। समझ गए? और आई थिंक इफ यू सी कम टू लाइक ना, इफ यू एवर कम टू चेन्नई, चेन्नई में वही सिंपल धोती कुर्ता शर्ट, शर्ट भी वो यहाँ तक वाली, जो हाफ बाही वाली शर्ट पहन के नीचे उतरेंगे, एकदम ऊपर से नीचे तक ब्लैक, प्योर ब्लैक, है ना। और चप्पल वही, कभी वो हवाई लखानी होती है, जो चप्पल होती है जिसमें नीली पट्टी होती है ऊपर से और नीचे सफेद बेस, वही चप्पल पहन करके उतरते, है ना। और यहाँ पे एक तिलक ऐसा साइड वाला। और इतना उनका डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद फिर शुरू होता है कि यहाँ से यहाँ तक कि एक गोल्ड चेन, दो गोल्ड चेन, तीन गोल्ड चेन, है ना, हाथ में इतना बड़ा ब्रेसलेट का गोल्ड चेन, तीन आईफोन लेकर करके हाथ में। तो गेट खुलता है तो वो उनका ऐसा है। तो ये ऐसा गोल्ड चेन और ये सब वाला किसका परसेप्शन होगा? वीनस का। और सैटर्न वाले के पास जितना भी पैसा हो जाए वो गरीबी दिखेगा। तो सैटर्न का वो वे ऑफ, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, अगर तुम्हें संसार में रहना तो सैटर्न सेवेंथ हाउस में, तो लोगों को समझना ही चाहिए कि तुम एकदम निर्दयी हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो पा रहा है, ऐसा ही परसेप्शन होना चाहिए। क्योंकि जहां उन्हें लगा कि तुम्हारे पास कुछ है, चीजें हैं, वहां वो तुम्हारे से या तो ईर्ष्या पैदा कर लेंगे या तो काम पैदा कर लेंगे, दोनों में से कोई एक चीज तो वो जन्म ले लेगा। या तो ईर्ष्या करने वाले, या तो सूर्य सेवेंथ हाउस में हो, आपसे बहुत सारे लोग ईर्ष्या करेंगे, देखना, ईर्ष्या करते हैं। सूर्य सेवेंथ हाउस में हो तो लोग जलते हैं आपके पास, जो भी कुछ है आपके पास। आपको भी ये महसूस होता होगा, सन सेवेंथ हाउस में तो आपको लगता है कि बहुत सारे लोग में ऐसे जलते हैं। काहे बात पे क्या है आपके पास, ऐसा कुछ भी पता नहीं, लेकिन लोग जलते हैं, ये बात उसको पता है। समझ रहे? सन इन सेवेंथ हाउस, इसलिए सैटर्न इन सेवेंथ हाउस हो ना, मस्त, है ना, वो एड़ा बन करके पेड़ा खाने वाला सिस्टम, सबसे बढ़िया सैटर्न इन सेवेंथ हाउस। दुनिया समझ रही कि इसने तो, इसका तो जिंदगी बर्बाद हो चुका है, ये तो कुछ भी करने वाला नहीं है। और रियलिटी उससे बिल्कुल भिन्न होगी, सैटर्न इन सेवेंथ हाउस। तो लोगों को नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि लोग दो ही काम कर सकते हैं, या तो ईर्ष्या कर सकते हैं या तो अपना मतलब उल्लू सीधा कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज द बेस्ट वे टू बी। इसीलिए सैटर्न को सेवेंथ हाउस में एग्जॉल्टेड बोला गया, कि बढ़िया पोजीशन है। सैटर्न एग्जॉल्टेड पे डिस्कशन हम लोग करेंगे आगे चल करके, थोड़ा सा और डीपर समझ ले। सो दैट इज हाउ लिब्रा इज, कि आपका सेवेंथ हाउस में जो प्लैनेट है, जैसे महात्मा गांधी का आप उठा के देखिए, तो दुनिया उनके लिए दो टर्निंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक उनका टर्निंग पॉइंट है उनका लंदन में जाकर के लॉ पढ़ना, है ना। आई थिंक लंदन ही है, साउथ अफ्रीका है, पता नहीं साउथ अफ्रीका क्यों याद आ रहा है। आई थिंक लंदन से उन्होंने पढ़ा, लॉ पढ़ा, ठीक है, बैरिस्टर बने।
पहला चीज वो, दूसरा चीज अगेन महात्मा का उपाधि मिला। पहला परसेप्शन लोगों का कब बढ़ा, जब उनका वो लॉ पढ़े या लीगैलिटी पढ़े या ज्ञान की वजह से उनका बना। और दूसरा अगेन एज अ महात्मा, एज अ संत के रूप में उनको नाम उपाधि मिली, जुपिटर इन 7,000। सो लोगों का परसेप्शन जुपिटर शेप कर रहा है। दीपांशु सर का चार्ट भी है, जुपिटर डेबिलिटेटेड इन 7,000। मुकेश अंबानी, क्या परसेप्शन है? टॉरस 7th हाउस में। टॉरस अगेन वीनस का साइन है। लोगों का क्या परसेप्शन है? बहुत पैसा है। वीनस का जैसे ही आया, पैसा है। और साथ में एड ऑन कौन कर रहा है? मार्स कर रहा है। लेकिन अतः पैसा होने के लिए, अतः परसेप्शन होने के लिए, देखो राहु भी लिब्रा में मिला। राहु भी लिब्रा जहां पे भी है परसेप्शन बनाएगा, ये मैंने बताया। अब लिब्रा बैठा है, लिब्रा में राहु बैठा है, तो जो भी परसेप्शन बन रहा है लोगों का, ऐसा लग रहा है कि बाप रे बाप, अंबानी मतलब तो आदमी 3 बार कर देता है उनका नाम सुन करके। और कैसा पता चल रहा है भाई? पैसे को लेकर के तो भाई मार्स जैसा एनर्जी है, एकदम सॉलिड, है ना, कि पैसे के लिए एकदम मनी मेकिंग मशीन टाइप का। वैसा परसेप्शन है लोगों का टॉरस को लेकर के। समझ पा रहे? ओके, so that is how people's perception will be. Let's look at other charts. किसका देखें? सर इसमें आप मार्स और वीनस जो बोल रहे हैं, मतलब टॉरस में मार्स की सॉलिड होएगा, वो समझा नहीं, बिकॉज मार्स एक तो गरीब राशि हुआ ना। मार्स से क्यों गरीब होगा? मार्स जहां बैठा है वहां का क्वालिटी को बताएगा कि भाई ये पैसे को लेके लड़ने वाले, एकदम पैसे के लिए एकदम मारकाट करने वाले टाइप के व्यक्ति। कि अंबानी लोग से तुम पंगा लोगे तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, उनका पैसा लेके भागोगे तुम्हारा ऐसा, वैसा वाला परसेप्शन बनाना। तो यही है कि देखो तुम समझ नहीं पा रहे, तुम मार्स को देखते हो तुमको लगता है गरीब है, वो कहाँ बैठा है ये भी तो देखो, कि इन्होंने कितना पैसा बनाया। लोगों का यही है ना, पैसा बनाया पैसा बनाया, परसेप्शन क्या है कि बहुत पैसा बनाया। मार्स का एनर्जी है वहां पे, टॉरस में। बिजनेस खड़ा किया, बिजनेस ये क्या वो क्या। अब देखो इलॉन मस्क का केस में क्या है। इलॉन मस्क का 7th हाउस कैसा है? वर्गो बैठा हुआ है, ठीक है, वर्गो बैठा हुआ है। एक चीज जो इनके लाइफ का परसेप्शन हमेशा रहने वाला है, वो है रीडू। मृदुला जी को समझ नहीं आया? मृदुला जी जानते हैं इनको, इनको इलॉन मस्क को जानते कि नहीं, ये पहले ये बताओ, कैसे जानते हैं? सर आई मीन टिप्स एंड बिट्स न्यूज फ्रॉम इंस्टाग्राम। हाँ, तभी तभी नहीं जानते, मतलब नहीं जानते, मतलब सिंपल ऐसा सब कहते हैं। इलॉन मस्क को जाना ही जाता है फेलियर की वजह से, कि जो इनके 3 रॉकेट फेल हो गए, उसके बाद भी ये बंदा लगा रहा रॉकेट बनाने में। करोड़ों, लाखों करोड़ों रुपए डुबाया। पहला रॉकेट फेल, दूसरा रॉकेट फेल, तीसरा रॉकेट फेल, तब जा करके इनका रॉकेट जो सक्सेसफुल हुआ। तो इनके लोगों का परसेप्शन है कि भाई ये बंदा तो लगा रहता है, जुझारू है। ये परसेप्शन है। द वर्गो का पढ़ाया था तो मैं बताया था, मगजमारी रहती है वहां पे। दूसरा ये चीज कि परसेप्शन बदलेगा भी। कैसे? क्योंकि लोगों, लिब्रा कहाँ गया हुआ है? 8th हाउस में गया, ट्रांसफॉर्मेशन के साइन में लिब्रा गया हुआ है, तो लोगों का परसेप्शन बदलेगा। सन के साथ में है। सी मरकरी 7th लॉर्ड इज सिटिंग विथ सन। अगेन द परसेप्शन विल बी, इनके पास तो बहुत पोजीशन है, बहुत पावर है, सरकार में बहुत पहुंच है। अभी बताया था। और लोगों को ईर्ष्या भी बहुत होगी। इलॉन मस्क से सभी जलते हैं। समझ पा रहे हो कि 7th लॉर्ड सन के साथ है, कनेक्टेड है, लिब्रा ट्रांसफॉर्मेशन के साइन में गया हुआ है। लोग ईर्ष्या करते हैं कि इनसे पैसों को लेके। करेक्ट, ठीक है।
तो मतलब चलो इस तरह से भी देखते हैं क्या कि उसका लॉर्ड कहाँ बैठा है और किसके साथ बैठा है। बिल्कुल। वो कनेक्शन बन रहा है किसी के साथ में तो देखेंगे। अगर सिंगल हैंडेडली बैठा होता तो ऐसा नहीं बोल पाते, बट हाँ वहां पे कोई प्लैनेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर वी विल लुक एट द लॉर्ड, वेयर इट द लॉर्ड इज, उसका लॉर्ड कैसे काम कर रहा है। ठीक है। अब अनिल अंबानी का देखते हैं। मुकेश अंबानी का तो देखा, अनिल अंबानी का क्या परसेप्शन है लोगों का। वीनस, मार्स, अनिल अंबानी के लिए भी कैसा परसेप्शन, पहले तो पैसा तो बहुत है, पैसे का सेंस तो है कि बहुत पैसा होएगा, लेकिन मार्स बैठा है डेबिलिटेशन में, डेबिलिटेटेड मार्स बैठा हुआ है वहाँ पे। और कैंसर का साइन है। जो भी परसेप्शन होगा पैसे को लेकर के, वीनस को लेकर के, सब बदल जाएगा, सब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 180 डिग्री। हम्म। समझ पा रहे हो? एक डेबिलिटेटेड प्लैनेट बैठा हुआ है 7th हाउस में, लोगों का परसेप्शन आपके लिए अच्छा नहीं होगा। 7th हाउस एग्जॉल्टेड हो, लोगों का परसेप्शन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 7th लॉर्ड डेबिलिटेटेड है, 7th हाउस डेबिलिटेशन में है, लोगों को लगता है यार ये सही बंदा नहीं है। और किसके रिगार्डिंग है? वीनस के रिगार्डिंग है। वीनस के रिगार्डिंग परसेप्शन है कि यार ये तो पैसे को लेके सही आदमी नहीं है, पैसा डुबा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पैसा डुबा दिया। रिमेंबर टॉरस का लेक्चर वेयर वी सेट मून वीनस का कंजंक्शन बैंक्रप्सी देता है। मून, कैंसर, वीनस, मून इन टॉरस ऑल्सो। एक बार अकाउंट बैलेंस जीरो हो गया, बैंकरप्ट हो गया व्यक्ति। ठीक है। किसी एक और का नाम बता दो जल्दी से, उसका देख ले परसेप्शन क्या है। सर एक चीज पूछनी थी मुझे, जैसे आपने बताया चीज कि नहीं, पहले नाम बताओ, पहले नाम बताओ जी, जिसका कौन जैसे नाम। सर आपने बताया कि जो प्लेनेट किसी साइन में बैठा है डब्ल्यूटेड है, तो फिर लोगों का परसेप्शन अच्छा नहीं होगा। जैसे आपने बताया कि दीपांशु सर का जुपिटर बैठा है 10th में, कैप्रिकॉर्न में, मतलब 7th हाउस में, तो लोगों का परसेप्शन परसेप्शन तो अच्छा नहीं होना चाहिए, फिर वो डब्ल्यूटेड है। करेक्ट, दैट इज करेक्ट। पर जुपिटर ऐसा तो नहीं है। 7th हाउस में, हाँ 7th हाउस में जुपिटर बैठा है, इसलिए परसेप्शन, अगर जुपिटेरियन नहीं होता, मतलब अगर जुपिटर का काम नहीं कर रहे होते, तुमको पहले भी बोला, जुपिटर का काम करेंगे तो परसेप्शन जुपिटर वाला बना के दिया। सेविंग ग्रेस है वहां पे जुपिटर का। ये तो खासियत है जुपिटर की, खराब होने के बाद भी खराब नहीं हो पाता। लेकिन जो प्रोफेशन में थे उसमें परसेप्शन इनका बिल्कुल अच्छा नहीं था। जो दूसरा प्रोफेशन कर रहे थे उनमें उनको लगता था ये सबसे, मतलब खड़ूस है, ऐसा, नॉट वेरी लाइक ना गुड रहता, अल्लड़ बुद्धि, ऐसा टाइप का उनका परसेप्शन था। उन्होंने खुद बताया था एक बार, बिकॉज ही वॉज वेरी हार्ड कोर, जो वो करते थे अपने अंडर वाले लोगों का लाइक ना, बिल्कुल नहीं सुनते थे, उनका वो था, तो वैसा उनका परसेप्शन था। बट द मोमेंट ही स्टार्टेड ज्ञान के लिए काम करना, ज्ञान की चीजें करना, सडनली द परसेप्शन ऑफ द पीपल चेंज, ज्ञान की वजह से, नॉलेज की वजह से। ओके। तो अनिल तो अंबानी अभी के अनिल चार्ट, अंबानी, हाँ, अनिल अंबानी वाले चार्ट में हमने देखा कि मार्स और वीनस था, जिसमें मार्स डिबिलिटेट कर रहा था। तो डिबिलिटेशन मार्स वाला वीनस ने ले लिया, शायद यही वजह थी कि एक्सचेंज हुआ, और उनकी वैल्यू हाँ जितनी थी ये भी उससे जीरो। करेक्ट, करेक्ट। मार्स का डेबिलिटेशन वीनस लेके चला गया, ऐसे वीनस पे चीजें आ गई, मनी पे रिलेटेड चीजें आ गई। लेकिन फोर्थ हाउस में उनकी जो पहचान बनी, कोकिला बिन उन्हीं के साथ रहती है। फोर्थ राशि पड़ रही है वहां पे, करेक्ट। उनकी माँ उनके साथ करेक्ट। रहती है। ये भी उनके एक, जैसे उनका एक जो बना के दिया, मतलब, हाँ, नाम बताओ किसी का। अमिताभ बच्चन का देखा जाए। सर लाइन ले लेते हैं कोई भी अपन किसी का भी। तो विजय माल्या का भी देख सकते हैं इधर, बहुत ही उनका। 7th हाउस, लियो, राहु, जो भी परसेप्शन होने वाला है, शहनशाह, महाराज, लियो। 3 बार आदमी चुक चुक जाना करे राहु के बिना, तो नहीं होगा कि बाप रे, महानायक। महानायक। राहु की वजह से, लियो की वजह से नेम फेम। एक्सट्रीमली नेम फेम मिलने वाला है। लोगों को ये भी पता, पहुंच है, पहुंच तो है ही, क्योंकि बिल्कुल। जया बच्चन
है ही है सरकार में, सरकार। तो पहुंच कैसे सर नहीं हो इसी रही में सरकार में इनकी। इसी में केतु होते तो रिवर्स हो जाता, जैसा हम सोच रहे हैं उसका। हाँ तुम देख लो चार्ट उठा करके, सोच क्या रहे हैं। ये तो प्रैक्टिकल मतलब चीज जैसा है है। भाई, काम करती है जी। या तो नहीं करती है। ठीक है, अगर केतु है तो या तो देगा नहीं, और देगा तो केतु की वजह से ही देगा। ये केतु वाले काम ही होंगे तभी वो चीज देगा, वरना फिर नहीं देगा। ठीक है, महा लेकिन शब्द नहीं आएगा तब भी केतु भी रहे तब भी महा शब्द नहीं आएगा, समझ रहे। तो और जैसे मेरे मून भी लिब्रा में है, मून भी लिब्रा में, ये भी एक अनदर फैक्टर है। मून इन लिब्रा अगेन परसेप्शन पीपल का शिफ्ट होगा, ये भी है। अच्छा मानेंगे, फिर डूब जाएगा, फिर उठेगा, ऐसा भी पैटर्न देखने को मिलेगा। बट सेवेंथ हाउस का वो आता है। मार्स कैप्रिकॉर्न, आई हैव जस्ट सर्च्ड, लेट्स सी व्हाट कम्स अप। क्या आता है देखते हैं, सेवेंथ हाउस का मार्स आ जाए तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सर मेरा जैसे लिब्रा में केतु है, तो लोगों का परसेप्शन अच्छा नहीं होगा मेरे लिए। हाँ, आपको उम्मीद है लोगों से कि आपका परसेप्शन अच्छा करके रखें। लिब्रा में और केतु लोग आपको केतु समझते हैं कि मतलब जैसे केतु टाइप का लोगों का रहेगा, समझ लो। एज इन पीपल ना, एज इन कि अकेले रहती है, कुछ है नहीं जीवन में करने को, केतु जैसा है, सन्यासी बाबा अघोरी की तरह रहती है, वैसा परसेप्शन आ जाएगा। सिंपल सी बात है, हंस क्यों रहे हो इसमें, दैट इज द फैक्ट थिंग। बिल्कुल, सुशांत सिंह राजपूत का 7th हाउस में केतु मार्स था। केतु मार्स, राइट। वो अकेला अकेले आइसोलेशन में भी रहता था। आइसोलेशन में रहना, लाइक ना, चीजें रहना, लोगों का परसेप्शन ही बनेगा केतु के उससे। और सर वो कटके भी रहेगा क्या लोगों से फिर, क्योंकि अदर पीपल से वो कटके रहेगा, केतु आ गया। हाँ केतु आगे इन लोग को नहीं आता ना, लोगों से संबंध स्थापित करके उसको कंटिन्यू कर पाना इनको नहीं आता। चाहे किसी भी साइन में हो। मैं लिब्रा केतु की बात कर रहा हूँ। अच्छा लिब्रा की। नहीं मतलब, नहीं मेरा मतलब है कि लिब्रा में किसी भी साइन में केतु हो तब भी वो चीज निकल के आएंगी, ये एकांकी रहने वाली। लिब्रा राशि में केतु की बात कर रहा हूँ, लिब्रा में किसी के साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लिब्रा में केतु की बात कर रहा हूँ। जी जी। काम सर करते फिर जाएगा कि अभी केतु वाले काम, जैसे ज्योतिष तो केतु वाला काम हो गया। क्या बात कर रहे हो, तंत्र करो तंत्र। इतना तो बड़ा सा उससे टीका लगाओ, इतना बड़ा सा टीका लगाओ, उसमें आधा चांद भी निकले। ठीक है, हाथों में 25 अंगूठियां और काले वस्त्र, तब चारों दिशाओं में मृदुला मृदुला नाम करा जाएगा। समझ पा रहे अगर हो? लिब्रा में केतु हो और कैंसर में बाकी अच्छे प्लैनेट्स हो, मर्क्यूरी, विनस, जुपिटर टाइप्स, तो क्या उसका रिजल्ट आएगा सर? हाँ कैंसर में जुपिटर हो तो भी शादी, वी आर नॉट कंक्लूडिंग अभी। शादी के लिए मैं दिखाऊंगा तुम लोग को, उसका पूरा ब्यौरा दूंगा कि किस तरह से तुमको समझ में आएगा। जैसे बट परसेप्शन, लोगों का परसेप्शन क्या है सर? सी कैंसर की वजह से परसेप्शन नहीं है, परसेप्शन लिब्रा की वजह से ही है, जैसा है लिब्रा वैसा ही है। ठीक है, मिल नहीं रहा है फिलिप सैवटन। क्या बोल रहे हैं सर लोग? हाँ मिल गया, मिल गया मार्स कैप्रिकॉर्न का। लेट्स सी, करियर प्रोड्यूस द एडवेंचर ऑफ बैरी। अब ये एडवेंचर शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके करियर के लिए, समझ लेना। मार्स के बिना इनको एडवेंचर का शब्द नहीं आता, ठीक है। नहीं आता। बेसिकली ये क्या है, एक्सेप्शनल माइंड, सेल्फ एजुकेटेड, फाइनेंशियल, रिलीजियस, नोटेड, मैगजीन कॉलमिस्ट।
फंडामेंटली मैं भी इनको अच्छे से नहीं जानता, तो मैं तो बस वही छोटा मोटा डाटा देख रहा हूँ जो कि जो चीज़ दी हुई है। बिकॉज इफ यू रीड अबाउट अमिताभ बच्चन, उनके बारे में लोगों का परसेप्शन क्या है, ये चीज रीड करने से तो नहीं समझ में आती। बट ही इज फेमस, ही इज ऑल्सो फेमस, मतलब दैट इज देयर। लोग इनको इनके काम की वजह से, इनके फिल्म मेकिंग की वजह से जानते हैं। ओके, सो बेसिकली केप्रिकॉन इन 7th हाउस, लोग आपके काम की वजह से आपको जानेंगे, ये बात तो तय हो। आपके वर्क की वजह से आपका परसेप्शन बनेगा, ठीक है। मार्स वहां पे उसमें एग्जॉल्टेड है, तो पीपल विल हैव अ गुड परसेप्शन अबाउट यू, बट विल हैव परसेप्शन लाइक कि आप उस जो भी आप काम करते हो, जो भी चीजें उस जैसे जैसे कि धीरू भाई अंबानी, अनिल अंबानी, धीरू भाई अंबानी का, धीरू भाई अगर है, मुकेश अंबानी का टॉरस में मार्स है। सो पीपल हैव परसेप्शन कि उनका लाइक ना मनी मेकिंग स्किल, मनी मेकिंग का जो जुनून है, जो पैशन है, वो बहुत हाई है। ये परसेप्शन रहेगा, ठीक है। और जिनसे इनका केप्रिकॉन है, तो इनका लोगों का परसेप्शन रहेगा कि इनका जो काम का पैशन है, काम का एनर्जी है, वो बहुत हाई है। लाइक ही वर्क्स लाइक एनीथिंग, वर्कहॉलिक, ऐसा परसेप्शन रहेगा इनका, टू द टी। मुकेश अंबानी सॉरी, मुकेश अंबानी जी के लिए एक कहा गया था कि धीरू भाई अंबानी ने उनको डेली डेली 10 10 लाख रुपए अपने किसी फैक्ट्री में खर्च करने के लिए बोला था, और उनको हाँ खर्च करना था पर डे उतने पैसे काम में, तब हाँ। जाके वो वहां जामनगर वाला वो रिफाइनरी बनी थी। तो उनको फिक्स टारगेट दिया गया था उतना पैसा खर्च करने का, मार्स। करेक्ट। पर इसमें साइन का जो लॉर्ड है उसको नहीं देखेंगे कि सैटर्न में तो जो आपने बताया था कि लोग इसको गरीब साइन, मानेंगे। हाँ हाँ, नहीं गरीब इन द सेंस, मैंने अभी भी बताया जैसे कि जुपिटर का काम नहीं करे वो, तो लोग उसको अच्छा नहीं मानेंगे अगर डेबिलिटेटेड है। तो जो प्लैनेट बैठा है उसके संबंध, या जो साइन बैठा है, जब तक उसके संबंध की चीजें व्यक्ति नहीं करे, तब तक लोग उसको इज्जत नहीं देंगे, उसको वैल्यू नहीं करेंगे, लोगों का परसेप्शन वैसा नहीं बनेगा। लेकिन एट द एंड पीपल विल नॉट थिंक वेरी टू हाईली ऑफ यू, टू हाईली नहीं सोचेंगे, मतलब काम बहुत अच्छा करता है, मेहनती बहुत है, ऐसा परसेप्शन बनाएंगे, ना कि बादशाह शहनशाह। अमिताभ बच्चन के लिए कोई ये नहीं बोलता कि काम बहुत बड़े करते हैं, ये लाइक कि अमिताभ बच्चन, हर प्रकार से उनको एज अ राजा के रह से उनका परसेप्शन क्रिएटेड है। जितने भी नाम पड़े, जैसे बिग बी नाम पड़ा उनका, आगे बिग लगा रहा। हाँ, बिग बी, करेक्ट, सर्च पर। तो ये फर्क आ जाता है, इसीलिए लियो वाले जितने हैं सबको ये ऐसा परसेप्शन होता है ना, उनका हर का एक्वेरियस गया हुआ है। शहनशाह, शाहरुख खान का चार्ट है, एक्वेरियस इन 7th हाउस। तो जो भी परसेप्शन बनना है वो एज अ इल्यूजनरी मैसिवली बिग बनना है। समझ पा रहे? लोगों के बहुत सारे वैसे उनके लिए हो जाएंगे कि वो तो भाई, वो तो ऐसे, वो तो उनका तो नाम ही अलग, उनका तो ऐसा चलता होगा, वैसा चलता होगा, है ना चीजें। सो दैट इज हाउ राहु इज, राहु का ऑरा बनाता है लोगों के नजरिए में। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिब्रा।